प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। आई हुई समाज की जय हो। घर मालिक भैया की जय हो। सबकी जय जय राधे। तो नमो नमो बिंदेश्वरी सही है, तुम गलत बजा रहे हो। कि नमो नमो बिंदेश्वरी मां नमो नमो भक्त जनों के काज में करती नहीं तो करती नहीं विलाप दास की सुन करके आसन आओ छोड़ मात ना करती बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़े मैया मिले गदाल हे हाँ पता नहीं कहाँ पैदा हुई यार धरती में। तो मुझे सर रही आवाज है यार, आधे सर रही है यार। मजीरा तो करो मोबाइल गाड़ी करते हैं लोग, वैसे भी जाती का सर रही आवाज है। अरे क्यों माला तो बुला लेते हैं। माला पकड़ो, पकड़ के सामने हाथ देखो। हालो हालो कि बैल चढ़े शंकर मिले कि गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़े मैया मिले गदाल हे तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की करूं तारीफ क्या मुरलीधर या मुरलीधर कन्हैया की कहाँ कुछ काम ना चलता है तीरों कमानों से विजय नटवर की होती है वहाँ बंसी की तानों से। कन्हैया भगवान की जय हो। तो एक लाइन से कहना है कि घर मालिक का आदेश है 1-1 टन बजरंगबली बाबा का होना चाहिए, उसके बाद सीधे महाभारत होगी। तो कभी कह रहा लाइन से मास्टर कि भारत में फिर से आ जा, भारत में फिर से आ जा गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आ जा गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आ जा गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आ जा।
और हमारे पवन कुमार भैया जी जो आप गुलौली की निवासी हैं 101 पुरस्कार है। हनुमंत लाल जी लगा दी बेड़ा पार बोले साचरवार की फिर से आजा हो गीता सुनाने वाले और हमारे घर मालिक के भैया छोटे भाई धीरज यादव की तरफ से राष्ट्रीय केवल पुरस्कार है बोले साचरवार की जय हो। और हमारे पंकज भैया दुल्हा जी जो अब रनिया बाबू के निवासी हैं 101 पुरस्कार है बोले हनुमंत लाल की जय हो जय हो। ओ भारत में फिर से आ जाए आजा गीता सुनाने वाले हाय गीता सुनाने वाला। और हमारे राम किशोर भैया जो मुसरिहन खेड़ा के निवासी हैं 51 रुपये पुरस्कार है बोले साचरवार की जय हो। और हमारे रामदास भैया जी जो आप इसी ग्राम मुसरिहन खेड़ा के निवासी हैं 51 रुपये का पुरस्कार है बोले साचरवार जय हो जय हो। कहना है भारत में फिर से आ जाए आजा गीता सुनाने वाले भारत में फिर से आजा आजा गीता सुनाने वाले हाय गीता सुनाने वाले। ये मुरली मधुर बजा बजा जा ये मुरली मधुर बजा जो बजा जा बंसी बजाने वाले मुरली मधुर बजाने हाय बंसी बजाने वाले मुरली मधुर बजाने मुरली मधुर बजा जो बजा जा बंसी बजाने वाले मुरली मधुर बजा जा बंसी बजाने वाले हाय बंसी बजाने वाले। इसलिए भगवान कन्हैया से कहना है क्योंकि आज भैया जी के द्वार पे महाभारत होगी और महाभारत में भगवान कन्हैया नहीं होंगे तो महाभारत अधूरी है। बिल्कुल सही। ये कहना है ए मुरली मधुर बजा जी बजा जा बंसी बजाने वाले मुरली मधुर बजा जा बंसी बजाने वाले हो बंसी बजाने वाले। ये कहना है भारत में फिर से आ ये भारत में फिर से आ जाए आजा गीता सुनाने वाले फिर से आजा सुनाने वाले भारत फिर से आजा। कन्हैया भगवान की और ये हमारे दादाजी हैं और रघुनंदन खलीफा दादाजी के द्वारा बहुत सी मुद्रा और एक साथ में माला का हार पुष्पत छोटे से पार्टी को भेंट हुआ। इनके चरणों को जाए नमस्कार बोले कन्हैया भगवान की जय हो जय हो। ये हप्पी प्रधान बड़े सिसवारा के निवासी हैं और प्रधान जी के द्वारा 21 रुपए का दान है बोले कन्हैया भगवान की। तो देखिए अभी आप लोग भैया जी के द्वारा बड़ा अच्छा प्रसंग सुन रहे थे। समय कम काम ज्यादा को गाड़ी प्लेटफार्म तक पहुंचाना है।
हाथी बड़ा ससुरारा जिला दसकाई दे दसका यार हां दे ना दे बहुत बड़ा राजा ने 100 200 दे चुके हैं भैया पैसा डिस्टर्ब मत होते देर उधर आओ, पैसा मिले पीछे आओ। नहीं जा रहे हैं मखरो यार अभी आप लोग भैया जी के द्वारा बड़ा अच्छा प्रसंग सुन रहे थे। पुराणों का मत है कि नाना भात राम अवतारा रामायण सतकोट पारा तो भैया जी बता रहे थे कि नंदेश्वर आकर के हनुमान जी हुए और फिर पूछा कि वहां सप्त ऋषि के उसमें एक ऋषि अंजनी के काने में मंत्र दिया, उसका क्या? सीधे तुम्हारी जवाबी क्यों? अरे कभी कह रहा मास्टर तो कहना मास्टर कलन से आज माँ भवानी भोले बाबा से एक प्रश्न कर रही हैं और कह क्या रही हैं? हेलो हेलो कभी कह रहा है कि कहाँ माँ सुने हाथ पुरारी, कहाँ माँ सुने हाथ पुरारी, कहना है अरे कहाँ माँ सुने हाथ पुरारी, बप्पा दीनिया नमः तारी, माँ सुने हाथ पुरारी, बप्पा दीनिया सुने हो त्रिपुरारी और बप्पा तीन आंख कहना है कि धन्य तोरी लीला है रामा, धन्य तोरी लीला है रामा, अरे मायंजन के लाल धन्य तोरी लीला है मायंजन के लाल धन्य तोरी लीला है रामा, मायंजन के लाल धन्य तोरी लीला है रामा, तोरी लीला है रामा, धन्य तोरी लीला है रामा, मायंजन के लाल धन्य तोरी और हमारे सीताराम भैया जी जो आप मुसरिहन खेड़ा के निवासी हैं, राष्ट्रीय 50 रुपए पुरस्कार है बोले साथ बार की जय हो। और हमारे किशोर कुमार भैया जी जो आप उत्तर क्रोध के निवासी हैं, राष्ट्रीय ज्ञान पुरस्कार है बोले साथ बार की जय हो। तो आइए प्रसंग में ध्यान दीजिए, बड़ा मार्ग प्रसंग कभी लिख रहा कलेश मास्टर कहना ही कि सुमिरा गढ़े कि भवानी तुम्हें मनाई सैलानी का सुमिर कथा आगे गए बोर रामा सैलानी का सुमिर कथा आगे गए कठवारे की मात चंडिका और लजिया तुमर कठवारे की मात चंडिका और लजिया तुमर और महाबली हनुमान का सुमिरा, महाबली हनुमत का सुमिरा, मोरे रामा मोरे राम जन स्वामी पप्पा
जी के द्वारा, घरमाली भैया जी के द्वारा इस पार्टी को 51 रुपए का दान है। बोले बजरंग बलवान की। तो कवि कह रहा है, आज देखिए अंजनी आपने यानी देखिए घर मालिक कहना है हनुमान जी के लाल मन को सीधे महाभारत को। तो आइए आप लोग महाभारत पर ध्यान दीजिए। कवि कह रहा है, कहना है, हाँ मोर रामा हो मोर ओ बिचारी रहे बन बन रामा, चली रहे बन बन मारावा, लई कुंती का साथ बिचारी रहे बन बन ध्यान दीजिए। बड़ा मालूम प्रसंग महाभारत से कवि लिख रहा है कि लय कुंती का साथ विचर रहे बन माही रावा। कह रहा है, कहना है कि सुनो सुजन धर ध्यान, कथा संपूर्ण सुनाई, महाभारत की कथा ग्रंथ यस रहे बनुआवई मानव बात प्रदीप कुमार भैया जी, जो आप पतौना के निवासी वासी हैं, आपके कल को द्वारा राष्ट्रीय 51 पुरस्कार है। हनुमंत लाल जी लगा दी बेला पार बल्ले साक्षी द्वार की। तो देखिए आज शकुनी के कहने के अनुसार में दुर्योधन 1 लाख का घर बनवाता, अच्छा गढ़ा बनवाता है। उसमें पांडवों को आदेश दिया गया कि पांचों भाई कुंती के साथ में इसी में निवास कीजिए। और पुराण बताते हैं लाख का घर है। तो आज देखिए पांचों पांडव अर्जुन भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर धर्मराज मां कुंती को लेकर के उस लाख के भवन में निवास कर रहे हैं। तो कभी कह रहा है मास्टर,
लच्छा भवन घर गई सत्यमय रहो और रामा लच्छा भवन घर गई सत्यमय रहो बहुत पहरेदार मोर भैया तब दुर्योधन कर दे बहुत अधिक पहरेदार दादा तब दुर्योधन करके और रात के रात समय मोरे भैया दुर्योधन छल करने वाला है तो धर्मराज के पास एक पत्र भेजा उसने लिखा था कि चूहा की चीज में अगर आग लग जाए तो चूहा कहाँ सुरक्षित रह सकता तो धर्मराज समझ गए। तो आज एक विदुर ने एक सुरंग के द्वारा पांडवों को सुरंग खुदवा के निकाल दिया। इधर दुर्योधन से लाक्षागृह में आग लगा देता है। तो आज जो लाक्षागृह बनने लगा दुर्योधन को मालूम हुआ कि पांचों पांडा और कुंती मैया इसमें जल के भस्म हो गई है। इधर ये बड़े जश्न मना रहे हैं, शकुनी मामा के साथ में सब दुशासन वगैरह सब बैठे हुए हैं। उधर पांचों पांडा सुरंग के द्वारा लाक्षा घर से बाहर चले गए। तो कवि कहता देखिए पहुंचते कहाँ पे हैं। दुर्योधन आग लगाए अरे बचे हुई पांचों भाई। और हमारे पंकज भैया जो आप रनिया मऊ के निवासी वासी हैं, समाज में विद्यमान हैं, एक 51 रुपए का पुरस्कार है बोले सात दरबार की जय हो। दुर्योधन दिन आग लगवाई कि बचे हुई पांचों भाई। निखरे सुरंग के माहि ग्रंथ सुरहे बता भैया और सैनिक के सब सो मदिरा के नशे में दादा और सैनिक के सब सो और जली कई भस्म भये वही समय
चक्रा में आग लगवा दिया। पांडव और माँ कुंती को लेकर के विदुर के द्वारा बताया के अनुसार सुरंग खुदा के निकल गई और इधर जितने सैनिक थे मदिरा के नशे में सो गए। जब आग लगे उसमें जल के भस्म हो गए। और इधर वो बेचारे भागते हुए जंगल में घोर वन में पहुंचते हैं। तो देखो मुलाकात किससे होती है कि पहुंचे विपिन मंझार, अरे दृष्टिल रहो बताए और संगमा कुंती माई सुनो ध्यान और भगवान संगमा कुंती माई सुनो ध्यान और रामा संगमा कुंती माई सुनो ताहि समय रहिया माँ भैया और मिले व्यास भगवान। ताहि समय रहिया माँ दादा और मिले व्यास भगवान। अर्जुन से नहीं कहने लागे मोरे रामा, अरे मानो बात हमारी भी चल रही बन बन माना। देखिए आज पांचों पांडव अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर धर्मराज और माँ कुंती जा रहे हैं। घोर जंगल में पहुंच गए। वहां व्यास महाराज से मुलाकात हो गई। तो व्यास महाराज कह रहे हैं ये पांडव नंदन तुमको मैं एक उपाय बता रहा हूँ। तो कहते बताइए गुरुदेव। तो कहा तुम राजा द्रौपद के यहाँ चले जाओ और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसके 5 पति होंगे। जब इतनी बात अर्जुन ने सुना तो उनके शंका हो गई। कहा ये कैसे हो सकता है भगवान की एक औरत के 5 पति। तो देखिए आज दुर्वासा यानी व्यास महाराज अर्जुन को कथा सुना रहे हैं। अच्छा तो कवि कह रहा है क्या ब्रजेश भैया ये पतौना निवासी है। 51 रुपया का दान प्रदान हुआ। आशीर्वाद कामना बोलिए सच्चे दरबार की। तो आज व्यास देव बाबा कह रहे हैं कि द्रौपद के हाथ चले जाओ। वहाँ कन्या का जन्म हुआ है जिसके 5 पति होंगे। तो अर्जुन कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज देखिए द्रौपदी हुए व्यास महाराज अर्जुन को एक कथा सुना रहे हैं। तुम्हारा संशय मिट जाएगा। वो कथा है कौन? बड़ी लंबी चर्चा तो कभी कह रहा है। तो कहे व्यास तब लगे अरे सुनो अर्जुन चितलाए रहन कथा एक सुनाई सत्य में रहो और रामा रहन कथा एक सुनाई सत्य में रहो। और एक समय माँ देवता भैया कर दिया कि हर
व्यास देव बाबा सुना रहे हैं अर्जुन को एक कथा कि द्रौपद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसके 5 पति होंगे तो अर्जुन का ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहा सुनिए तुमको मैं कथा सुना रहा हूँ, एक समय की बात है, समय संकेत करते गीत को 7 काट में कहना है। अर्जुन कह रहे हैं, व्यास बाबा कह रहे हैं कि एक समय देवता यज्ञ कर रहे थे, तो जो यमराज देवता उनकी ड्यूटी लगाई गई, जो पशु पंछी हैं इनके शिष्काज के इसी में यज्ञ कुंड में डालते रहिए। तो आज यमराज देवता की ड्यूटी लग गई, यही करते करते बहुत समय बीत गया। तब देवताओं के शंका, क्योंकि यमराज देवता का काम था आदमी के प्राण को निकालना और लाना, तो वो कार्य भूल गए, ये कार्य करने लगे। तो देवता विचार किया आप तो अनर्थ हो जाएगा, ना हम ना कोई मानुष मरेगा और ये सब हमारे बराबर तुलना हो जाएगी। तो आज सब देवता ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यज्ञ आप लोग कर रहे हैं, उनका कार्य उनका काम यमराज देवता का लगा है तुम्हारे पशुओं की बलि चढ़ाना, इसलिए उस कार्य को भूल गए। जब यज्ञ समापन हो जाएगी तो वही कार्य करना शुरू कर देंगे। और क्या? तो आज देवता वहां से चलते हैं, तो देखिए होता क्या हमारा क्या होता है। और समाज से कहना ये कथा व्यास बाबा सुना रहे हैं अर्जुन को। 5 पांडव आए थे कि द्रौपदी यानी द्रौपद क्या करना, इसके 5 पति होंगे, तो इसी में मिलेगा कैसे 5 पति आज विवाह होगा द्रौपद के यहाँ कभी कह रहा है। तो तई ब्रह्माया देश अरे चले तब देवता भाई, और रहिया बाबू चले सुनो तुम ध्यान, और भैया रहिया बाबू चले सुनो तुम ध्यान। एक नदी देवता तब द्याखै मनमा करई विचार, एक नदी देवता तब द्याखै मनमा करई विचार, एक नदी देवता तब द्याखै मनमा करई विचार, मनमा करई विचार मोरे रामा, मनमा करई विचार। अरे वह नदी माँ कमल बहती है, वह नदी माँ कमल बहती है, माँ कमल बहती है। ओ मोरे भैया अरे साथी कहानी जहार बिचल रहे बन बन मरा, रामा हो बिचल रहे बन बन मरा। और हमारे सुनील कौर भैया जी जो घरवाली के बनोई साहब हैं, उनके कर कमल द्वारा राष्ट्रीय 101 पुरस्कार है, बोले साच परिवार की। तो आज देवता वहां से चल दिए, तो रास्ते में उनको एक नदी पर गई, उसी नदी में देखा एक सोने का कमल फूल बहता हुआ जा रहा। दादाजी सोने का कमल फूल बहता हुआ जा रहा है, सोने क्या? सोने का। अच्छा, तो इंद्र विचार किया इसकी पता लगा जाए फूल कहाँ से आया है। तो आज इंद्र भगवान विचार किया फूल कहाँ से आया है। तो और ये कथा व्यास देव बाबा अर्जुन को सुना रहे हैं। तो उस कमल की तरह की जड़ इंद्र पकड़ते, तो देखिए समय संकेत करती होता क्या है। क्या होता है? कहना मास्टर कहना है तो इंद्र मन की न विचार, अरे सोने का कमल कहाँ से आए, और पकड़ा इंद्र वही की जल बतावी लहे जला, और रामा पकड़े वही की जड़ इंद्र तब पता लगा। तो नीचे का जब इंद्र गए हैं और भवई का जब कई बार, और नीचे का जब इंद्र गए हैं और भवई का जब कई, और नारी
उस कमल को पकड़ लिया, नीचे को गए, सोने का कमल कहाँ से आया है। जब नीचे गए तो देखा एक वहाँ नारी बैठी रुदन कर रही है। तो इंद्र भगवान पूछते आप कौन हैं और कहाँ की रहने वाली है, आप क्यों रो रहे? तो समय संकेत करके अगले टर्न में कथा होगी। तो कवि कह रहा मास्टर, और ये आगे हमारे श्री खलीफा जी, श्री श्यामलाल खलीफा जी इसी ग्राम निवासी हैं। हम बच्चों की पार्टी में 21 रुपया का दान है। आशीर्वाद कामना बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो आज इंद्र भगवान उस कमल को पकड़ लिया, नीचे की जड़ को पता लगाने सोने का कमल कहाँ नदी में बह रहा है। तो जब नीचे गए तो देखा वहाँ एक नारी रो रही है। तो इंद्र भगवान पूछते आप क्यों रो रही हैं, आपका क्या नाम, आप कहाँ के रहने वाली है? तो समय संकेत करके तो अंत न कहना है, क्या कहना है। पूजेंद्र भगवान और दियो तुम मोहि बताए, और तो तुम रोती नारी सत्य तुम दियो बताए। मोरे रामा क्यों तुम रोती नारी सत्य तुम दियो बताए। और कौन देश की रहने वाली का है तुम्हारा नाम, कौन देश की रहने वाली का है तुम्हारा नाम, क्या है तुम्हारा नाम। कौन मुसीबत तुम पर पड़ गए, कौन मुसीबत तुम पर पड़ गए, मुसीबत तुम पर पड़ गए। मोरे रामा अरे सत्य कहो जहार भी करी रहे, बन बन मारा जहार भी करी रहे, तो आइए समय संकेत करती है। इंद्र भगवान पूछ रहे हैं आप कहाँ के रहने वाली, तुम्हारा क्या नाम है, आप यहाँ क्यों रो रही? कमल का फूल नदी में बह रहा, उसकी जड़ पकड़े पानी के अंदर ज्यादा और रहे, किस मुसीबत की बारी हो? तो अगले पौधान में चर्चा होगी। तो कभी कह रहा है और ये शुरू नोट कर लीजिए, कथा अर्जुन को सुना रहे हैं व्यास देव बाबा कि तुमको द्रौपदी जाए, द्रौपदी के यहाँ जाए, इसके 5 ये कन्या, उसके 5 पति होंगे। तो कभी कह रहा अंतुलन मास्टर कि मिली कथा जो रहा मैं सत्य सुनाई, और बाकी चर्चा शेष आगे टनवा देव। तो राजा राम गुरु जी रहते रेठ नदी के तीर, राजा राम गुरु जी रहते रेठ नदी के तीर, राजा राम गुरु जी रहते रेठ नदी के हम हो रही बैसक हम भैया, हम हो रही बैसक हम भैया, हम हो रही बैसक
गाते एक लाइन से कटा हुआ पीस कहना है कैसे? कि याद करा जहिया कुंवार रहलू, कि याद करा जहिया कुंवार रहलू, शादी से पहले हमारी रहलू। अब बात में तुमसे होई सुनाए मोर कलेजा, तुमसे होई सुनाए मोर कलेजा, ये जावन मोबाइल कलेजा, याद कर जहिया कुंवार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, बात पहिले कभी कह रहा याद करा जहिया कुंवार रहलू और पियुआ से पहले हमारा रहलू। तो अगला महाकवि क्या लिख रहा है? ये धरी के कन्हैया का भेसुई है, धरी के कन्हैया का भेद वही है। और हमारे रामपाल भैया जो आप मुसरिहन खेड़ा के निवासी हैं, 51 रुपये पुरस्कार है बोले साझेदार की। जय हो। कहना है और हमारे राम कुमार भैया जी जो आप श्रीग्राम मुसरिहन खेड़ा की पावन धरती से 51 रुपये पुरस्कार है बोले साझेदार की। जय हो। और हमारे राजकुमार भैया जी जो आप फूल तारा के निवासी हैं, हाँ। 51 रुपये पुरस्कार है बोले साझेदार की। जय हो। जय हो। और हमारे राकेश यादव जी जो आप श्रीग्राम मुसरिहन खेड़ा की पावन धरती से हाँ। 51 रुपये पुरस्कार है बोले साझेदार की। जय हो। जय हो। ये धरी के कन्हैया का भेसुई है, ये धरी के कन्हैया का भेसुई है, यूपी माँ भैया का भेसुई कन्हैया का भेसुई है, यूपी माँ भैया का भेसुई है, कन्हैया का भेसुई है, यूपी माँ भैया कहना है कहेला योगी मोदी, कहेला कहेला योगी मोदी ले लागे सबके धोती, पथरिया गुदरी लेके और को गई है योगी, वर कन्हैया का भेसई है, वर कन्हैया का भेसई है, बीमा भैया का भेसई है, वर कन्हैया का भेसई है। सच्चे दरबार की जय हो। जगह और हमारे पंकज उदाहा पुनः बार बार जो अब रनिया मऊ की पावन धरती समाज विद्वान हैं, 51 पुरस्कार है बोले साझेदार की। जय हो। जय हो। और हमारे मंगलदास जो माल अटारी के निवासी वासी हैं, हाँ। समाज विद्वान हैं, आशीर्वाद स्वरूप में राष्ट्रीय 51 पुरस्कार है बोले साझेदार की। जय हो।